तो श्रीमद् भागवत का जय जय घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवधा मध्य एक जो करे, भवसागर नारी नर तरे, जो अनेक पहले तरे। जिन जो क्रोध कर चिंतमन कियो, तिनहु सबन अभय पद दियो। ताकि साखी जो कंस कुल, ज्योति अघासुर फिर भैलीन। सोई गति शिशुपाल ही दीन, और दुष्ट अगतिन तरे। पाखंड छद्म भेष जिन धरे, तिनके काज कृष्ण जू करे। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कह रही जिनजु क्रोध कर चिंतवन कियो, तिन्हों सवन अभय पद दियो। ताकि साखी जो कंस कुल, और पूर्व में कह रहे नवधा मध्य एक जो करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कह रहे इस नवधा में से कोई किसी एक प्रकार की भक्ति का भी भली भांति यदि यजन करे, अनुष्ठान करे, तो कह रहे भवसागर नारी नर तरे। और ये तो बात स्वयं श्री रघुनाथ जी अपने मुख से कहते हैं। नव महु एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। और केवल नारी पुरुष नहीं, पशु पंछी भी। नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। एक भी यदि किसी के हृदय में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाए, आपकी रुचि है, आपको कथा सुनना प्रिय लगता है, तो नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते कथा आदि में अनुराग भगवान की एक प्रकार की भक्ति है। कथा में अनुराग हो जाए, श्रवण हो, कीर्तन हो, भगवत स्मरण हो। हालांकि मेरा छोटा सा अनुभव यह कहता है कि आप एक सूत्र पकड़ लीजिए, बाकी की 9 भक्तियां उस एक भक्ति की कृपा से धीरे धीरे जीवन में आने लगती हैं। आप श्रवण करो, खूब सुनो, खूब सुनते सुनते क्या होगा, आपका गाने का मन करेगा, प्रभु का गुण गाने का मन करेगा। लुके छिपे गा लोगे पर गाओगे। और श्रवण और कीर्तन की कृपा से क्या होगा, भगवत स्मरण होने लगेगा। भगवत स्मरण होने से क्या होगा, प्रभु प्रिय लगने लगेंगे। जब प्रभु प्रिय लगने लगेंगे, प्रेम का प्रकाश सेवा में होता है। जब प्रभु प्रिय लगने लगेंगे तो अर्चन वंदन करने का मन करेगा। जब प्रभु की बाकी झांकी प्रिय लगने लगेगी, बहुत बार मैं देखता हूं कथा सुनते सुनते मन में इच्छा होती है कि अब प्रभु की सेवा करें, अब श्री जी की सेवा पधरा ले। अब राग भोग में मन लगता है, अर्चन वंदन करने लगोगे। और जब अर्चन वंदन करोगे, अर्चन वंदन पहले क्यों कहा, अर्चन वंदन यद्यपि पूजा के शब्द हैं, तो माने पहले नियम से जाकर थोड़ी औपचारिकता से प्रभु के निकट जाओगे। लेकिन उस अर्चन वंदन को करते करते प्रभु में अपनापन होने लगेगा। जब अपनापन होने लगेगा तो दास्य और सख्य की भावना प्राप्त होगी। और बस अपनापन होते ही जब भावना की सिद्धि होगी, फिर अंतिम परिणति आती है आत्मनिवेदनम। फिर आत्मनिवेदन, तवैवाश्रितः सोहम तवैवाश्रितः, कि मनसा वाचा कर्मणा। अरे मुझे तो लगता है ठाकुर जी कह रहे बाजा तबला छोड़ो, हमें तो माइक की भी आवश्यकता नहीं है, आप गाओ बस। तो कह रहे हैं कि किसी भी भाव से किसी ने चिंतन किया है, प्रभु ने अभय पद परम पद प्रदान किया है। जिन्हों जो क्रोध कर चिंतवन कियो, तिन्हु सवन अभय पद दियो। ताकि साखी जो कंस कुल, कंस इसका प्रमाण है, दिन रात क्रोध में श्री कृष्ण का चिंतन करता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम में जैसा चिंतन होता है ना, क्रोध में उससे कहीं गाढ़ा चिंतन होता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा। आपका कोई निकट हो, सुहृद हो, संबंधी हो, आपका कोई प्रियजन हो, उसके साथ एक सहज संबंध चल रहा हो। अब किसी दिन वो आपसे कह दे कि आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर आप कह दो अब हम बात नहीं करेंगे, तो आप देखो ऐसा कहते ही आपको दिन रात सतत उसी का चिंतन होने लगेगा। इसी प्रकार क्रोध है। और इसका एक संकेत तो नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से श्रीमद् भागवत में देते हैं। पर आपको और मुझे इस भाव की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो प्रभु के स्वभाव की महिमा संतों ने कही है कि जिनु जो क्रोध करी चिंतवन कियो,
तिन्हू सबन अभय पद दियो, ताकि साखी जो कंसकुल। फिर कह रहे ज्योति अगासुर फिर भई लीन, सोई गति शिशुपाल ही दीन। जो प्रहार करने आए श्री कृष्ण के पास, कोई प्रणाम करने जाए उसको भी प्रसाद मिलता है, प्रहार करने जाए उसको भी प्रसाद मिलता है। हाँ, ये बात दूसरी है, प्रसाद देने का तरीका अलग अलग है ठाकुर जी का। चीर फाड़ कर भी प्रसाद देते हैं, हिरण्यकश्यप को दिया तो प्रसाद, मिली तो परम गति। पर प्रसाद ठाकुर जी ने कहा भाई भजन ऐसा करोगे तो प्रसाद भी हम ऐसा देंगे, हम माला लेके लाड़ से हमारी सेवा करोगे तो हम भी प्यार से तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगे। अब भजन ऐसा करोगे तो फिर हम उत्तर भी वैसा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम तो अपने भजने वाले को भजन करते हैं, और जैसा वो भजन करता है वैसा ही हम उसका भजन करते हैं। तो कह रहे ज्योति अघासुर फिर भई लीन। जब अघासुर का वध श्री ठाकुर जी ने किया तो सबने देखा कि अघासुर के हृदय की ज्योति श्री ठाकुर जी के चरणों में जाकर विलीन हो गई। ऐसा ही दर्शन पांडवों की उस दिव्य राज सभा में फिर से हुआ सबको, जब शिशुपाल का वध श्री ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। कितना अपमान शिशुपाल ने किया, भरी सभा में 100 गाली, न कहने योग्य शब्द, अपशब्द, अभद्र शब्द श्री ठाकुर जी को कहे, पर अंतिम परिणाम क्या हुआ? परम गति पाई, अभय पद पाया, परम पद पाया। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसी कवन प्रभु की रीत, समझ नहीं आती प्रभु की रीत क्या है, पामरन पर प्रीत। पाखंड छद्म भेष जिन धरे, तिनके काज कृष्ण जू करे। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कपट विष्णु तन कोरी कियो, ताहु स्वरूप आपनो दियो। मात हेत पूतन तरी, कोटि यज्ञ तप देहि जुदान। कृपा न करे बेगी भगवान, भक्तन के बस जो भय। मांग्यो बलि जु इंद्र स्थान, यज्ञ करे हरि कर दियो दान। सूतु पताल पठाई हो, तंडुल मुठी सुदामा दय। ताको कोटि इंद्र सुख भय, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। पाखंड छद्म भेष जिन धरे, आपने सुनी होगी कथा। एक पौंड्रक नाम का कपटी था, श्री ठाकुर जी का रूप धरे रहता था। ब्रज के संतों ने गाया है, क्रोधी कामी क्रोधी था, रूप श्री कृष्ण का धरे रहता था। क्रोधी कामी भयो रूप, तिन हरि को कियो। राखी ताकि पैज शरण अपनी कर लियो। कपट विष्णु तन कोरी कियो, ताहू स्वरूप आपनो दियो। प्रभु सारूप पे मुक्ति प्रदान करते हैं उसको। और मात हेत पूतन तरी। अच्छा, श्री ठाकुर जी ने ये नहीं देखा कि क्या लेकर आई है, किस रूप में आई है। माता के रूप में आई है ना, दूध पिलाने वाली माता होती है, जननी होती है, तो धाय की गति दी उसे। फिर कहने कोटि यज्ञ तप देहि जु दान। कृपा न करें बेगी भगवान, भक्तन के वश ज्यों भय। ये साक्षी तो आपको श्रीमद् भागवत में यदा तदा मिलेगी, यत्र तत्र मिलेगी। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जित। कि किसी भी साधन से मैं अनुभव में नहीं आता, आ भी जाऊं तो मुझ में प्रेम और मुझ में प्रीति, ये तो भक्ति का आचरण करने से ही होती है। भावग्राही जनार्दन, भक्तन के बस जो भाई। अच्छा, एक और बात, प्रभु की कृपा से कुछ प्राप्त कर लेना वो कोई और स्थिति है। तब करके तो असुर भी देवताओं से वर प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, समृद्धि वैभव प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु की कृपा से कुछ प्राप्त कर लेना ये दूसरी बात है, पर भक्तों के तो अधीन हो जाते हैं भगवान, वश में हो जाते हैं। एक संत तो कहा करते थे, बोले इसीलिए श्री ठाकुर जी अपनी निष्किंचना भक्ति सहज में नहीं देते। श्री महाप्रभु जी ने कहा ना नाहरमल जी से, जब महाप्रभु जी को लकड़ी बीनते देखा तो नाहरमल जी ने तो अपने प्रेम से कह दिया। वो जो गुरु चरणों का जो प्रेम था उसने नाहरमल जी के मुख से कहला दिया। जब देखा ना कि महाप्रभु जी के श्री चरणों में कभी कभी कांटा चुभ जाता है, सूखी लकड़ी बीन बीन कर महाप्रभु अपने उत्तरीय वस्त्र में रख रहे हैं, जब वो दृश्य देखा, मतलब ऐसा कठोर परिश्रम जब महाप्रभु जी को करते देखा, तो एक शिष्य का हृदय बोल उठा कि अरे इतना परिश्रम आप स्वयं करते हैं, मैं व्यवस्था करा देता हूं, कोई धीमर ये काम नित्य कर दिया करेगा।
और महाप्रभु कहते हैं, नाहरमल, राजा का अन्न खाकर तेरी मति विकृत हो गई है। तू राजा की नौकरी करता है, राजान्न खाकर तेरी मति विकृत हो गई है। जो भक्ति मैंने कोटि कोटि जन्म प्रयत्न करके, ये श्री महाप्रभु जी का वाक्य है कि जो भक्ति मैंने कोटि कोटि जन्म प्रयत्न करके संतों की कृपा से पाई है, तू उसे नौकर का कार्य बताता है। बोले मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं सेवा कर रहा हूं। अरे इतना पीड़ित हो गया श्री महाप्रभु जी का सुकोमल हृदय, सदा प्रसन्न रहने वाला वो वदन मंडल म्लान हो गया। नारमल जी से बड़ा प्रेम करते हैं महाप्रभु जी, तभी महाप्रभु जी का हृदय पीड़ित हुआ और नारमल से कहा कि तुम अपने हो, मैं और कोई दंड तो तुम्हें नहीं दूंगा, बस आज के पीछे अपना ये मुख लेकर मेरे सन्मुख मत आना, तुम्हारा मुख देखने से भजन भावना की हानि होती है। महाप्रभु जी का ये वाक्य ध्येय है, चिंतनीय है, मनन करने योग्य है। श्री महाप्रभु कह रहे कि सब देते हैं, श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अच्छा, भक्त इसीलिए कहता है हमको कुछ लेना ही नहीं। नामदेव हाथ पकड़ कर ले आए पंढरीनाथ का, आप चलिए राका बांका को कुछ दीजिए, उनकी दशा हमसे देखी नहीं जाती, उनके घर में खाने को भोजन नहीं है, वो भूखे प्यासे पड़े विट्ठल विट्ठल कर रहे। नामदेव जी ने तो डांट दिया ठाकुर जी को, बोले आपको लाज नहीं आती, संसार में आपका अपयश होगा। देवी देवता अपनी आराधना करने वाले को जाने क्या क्या सुख संपत्ति समृद्धि दे देते हैं, माला माल कर देते हैं, और आपके भक्त देखो भूखे प्यासे पड़े हैं, हाथ में झांझ करताल लेकर आपके नाम का कीर्तन करते करते आपको तनिक भी लज्जा नहीं है। नामदेव जी ने डांट दिया ठाकुर जी को। अब भक्त का अधिकार होता है, और कभी कभी भक्त अपने अधिकार का प्रयोग भी कर लेता है। निकुंज में सखियां भी कहती हैं कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। श्री ठाकुर जी ने कहा हम बहुत देना चाहते हैं, वो नहीं लेते। रामदेव जी ने कहा बनाइए मत, ऐसा हो सकता है आप देना चाहें और कोई ले नहीं, चलिए हमारे साथ। अब श्री ठाकुर जी गए, थक हार गए पंढरीनाथ कि आप हमसे कुछ स्वीकार कर लीजिए, आप इस दशा में रहते हैं तो इससे हमारा अपयश होता है। राका बांका ने कहा कि प्रभु हमें पहले ये बताइए, आपसे ये परिश्रम कराया किसने? हम तो आपका भजन सदा से कर रहे हैं, आज आप क्यों आए हैं? आपको यहां लाने वाला कौन है? श्री ठाकुर जी हट गए, पीछे नामदेव जी खड़े थे। तो जितनी फटकार नामदेव जी ने ठाकुर जी को लगाई, वैसा ही राका बांका ने नामदेव जी को डांट दिया कि ऐसे सुकुमार प्रभु से क्या ऐसा परिश्रम कराया जाता है? हम जैसे जीवों के लिए प्रभु को आप बन बन भटका रहे हैं। नामदेव जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। बोले पंढरीनाथ की सेवा का, पंढरीनाथ के गुणगान का यदि कोई फल मिला है तो आपका दर्शन है, मुझे आपका दर्शन हुआ। राका बांका से नामदेव कहते हैं थक हार गए प्रभु। राका बांका ने कहा आपसे कुछ लेना नहीं है, आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस तुम संग सहज स्नेह, बस हमारे हृदय में ये जो आपकी मधुर स्मृति है ना, बस प्रभु ये बनी रहे, आपको याद करते रहे, आपका स्मरण होता रहे, ये आपका स्मरण अखंड हो जाए हमारे जीवन में। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। हे नाथ, ये स्मरण भक्ति हमारे जीवन में आपकी कृपा से स्थिर हो जाए, आपकी याद बनी रहे, आपको याद करते रहे। और मैं इन संतों की कृपा से एक बहुत छोटा सा अपना अनुभव कहने की दृष्टता कर रहा हूं यहां पर। एक बार आपको सुमिरन का सुख मिला ना, एक बार संत सदगुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से, हरिनाम की कृपा से एक बार यदि आपको सुमिरन का सुख मिल गया, आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे। वस्तुतः हमारे महाप्रभु कह रहे मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृत अप्राकृत श्री, प्राकृत अप्राकृत, लौकिक पारलौकिक, दैहिक दैविक, बोले सब संपदाएं मेरे लिए तुच्छ हैं, बस मेरे प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु याद रहे मुझे एक मधुर सी स्मृति है जो तन मन प्राणों में एक अमृत सा घोलती रहती है, वो अमृत वही आपकी स्मृति बनी रहे। बस सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, और बोली सखी कह रही जब लू नाम सांस तब ही लूं, एक मेक हो जाऊं। प्रभु जी तुम घन बन
हम मोरा प्रभु जी। तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान। अच्छा, वश में रहना पड़ता है प्रभु का, इसलिए बड़ी आसानी से भक्ति नहीं देते। बहुत खिलौने हैं भगवान की माया के पास जीव को बहलाने, भटकाने, फुसलाने के लिए। बहुत खिलौने हैं। आप और मैं तो छोड़ो, आप और मैं तो संसार के ही सुख पर रीझे हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोक हैं, और वहां जाने कैसी कैसी दिव्य सुख संपदा है। पर धन्य भगवान की भक्ति, और परम धन्य भगवान का भक्त जो भगवान की भक्ति के बल पर रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल। जय 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 श्री वृंदावन। इसीलिए तो बार बार संत आपसे कह रहे हैं, हरि के नाम का आश्रय लीजिए। हरि का नाम हरि की भक्ति प्रदान करने वाला है। संत सदगुरु की शरण पकड़िए, हरि की भक्ति की संपत्ति पाइए। आपका सुख से परिचय होगा, वास्तविक सुख से परिचय होगा। मांग्यो बलि जो इंद्र स्थान, यज्ञ करे हरि कर दियो दान। सुतो पाताल पठाइयो। इंद्र पद प्राप्त करने के लिए जब महाराजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तो प्रभु को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था, छल करना पड़ा। वामन होकर भगवान ने बलि से छल किया, पर बलि की भक्ति भावना पर रीझ कर भगवान ने इंद्र के वैभव से भी श्रेष्ठ पाताल का वैभव बलि को दिया। और तो और बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हुए। आज तक भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल बने ठाड़े। किसकी महिमा है? विशुद्ध भक्ति की। महाराज बलि के हृदय में श्री ठाकुर जी ने भक्ति भावना का दर्शन कर लिया। शुक्राचार्य ने तो बहुत प्रयास किया कि बलि संकल्प नहीं करें। अरे और तो और वो जो झाड़ी थी, उसके उस छेद में जाकर बैठ गए कि संकल्प का जल ही नहीं निकले। बहुत रोका। अब देखो, शुक्राचार्य केवल अपने शिष्य का हित चाहते हैं। वो जानते हैं कि नारायण है। शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देख लिया ये कोई बटुक कुमार नहीं है, कोई ब्राह्मण कुमार नहीं है, साक्षात नारायण है। और जब बलि से कहा ना कि नारायण है, तब बलि ने कहा कि अपने पूर्वजों की कृपा से मैं इतना तो जानता हूं, साधन सिद्धि राम पगने हो। सब साधनों का अगर कोई फल है ना, तो भगवान की प्रसन्नता है, वो नारायण की प्रसन्नता है। यदि ये नारायण है, कहते हैं कि साधारण कोई ब्राह्मण कुमार हो तो भी मैं अपने मन में देने का संकल्प कर चुका हूं। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि जब देने का संकल्प आपका मन कर लेना, तब भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके मन में आया देंगे, फिर दीजिए। मन के शुभ संकल्प का पोषण करने से ही मन की शुभ्रता और पवित्रता की वृद्धि होती है। आपके मन में आ गया देंगे, फिर दीजिए, पलटिए मत। तो बलि ने कहा कि यदि ये ब्राह्मण कुमार भी हैं, तो भी मैं मन से देने का संकल्प कर चुका हूं, तो भी मैं दूंगा। और फिर गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं कि नारायण हैं, कह रहे फिर तो मेरे सौभाग्य का क्या कहना कि मेरे द्वार पर नारायण ये भेष धर कर आए हैं, नारायण याचना करते हैं, फिर तो मैं अवश्य दूंगा। श्री ठाकुर जी को लगा कि भाई बलि की थोड़ी परीक्षा और कर लेनी चाहिए। अंत तक ठोकते पीटते रहे ठाकुर जी। 2 पग में त्रिलोकी नाप ली, तीसरा पग कहां धरूं? यदि नहीं धरता हूं तीसरा पग कहीं, तुम्हारे पास यदि तीसरा पग धरने के लिए देने योग्य भूमि नहीं है, तो तुम्हारा संकल्प अपूर्ण होता है। और तुम्हारा संकल्प अपूर्ण होते ही जो 99 यज्ञों का पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। जब आप संकल्प करते हैं और उसकी पूर्ति नहीं करते, तो उससे क्या परिणाम आता है? आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो या तो संकल्प मत करिए, संकल्प करिए तो फिर उसकी पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य क्षीण होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो बलि, यदि तीसरा पग धरने के लिए भूमि तुम मुझे नहीं देते, तो फिर तुम्हारा संकल्प अपूर्ण रह जाएगा और देवता प्रसन्न होगा। यही तो हम चाहते थे कि 99 यज्ञों का जो पुण्य है ये समाप्त हो जाए, क्योंकि 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही बलि को इंद्रपद मिल जाएगा। पर बलि के पास अपने पूर्वजों की भक्ति, बलि के पूर्वज कौन है? प्रहलाद जी हैं। और कहते हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। श्री ठाकुर जी केवल भक्त का पोषण नहीं करते, भक्त के पूरे कुटुंब का पोषण करते हैं। एक कोई भक्ति करे, जैसे कोई नौका में एक बैठकर चप्पू चलाए
और अनेक लोग पार हो जाते हैं ना, ऐसे कोई एक भक्ति करे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती, भक्त का कुल पवित्र कर देते हैं भगवान। तो प्रहलाद जी के नाते से बलि के हृदय में जो वो भक्ति का संस्कार, उसका दर्शन कब हुआ कि भक्ति बलि अपना मस्तक झुकाकर प्रभु के सन्मुख नत हो गए और कहा, प्रभु दाता जो होता है वो दान से अलग होता है। दाता कभी दान में नहीं आता। मैंने 3 पग भूमि दान देने का आपको संकल्प किया है, 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली, पर मेरा मस्तक अभी बचा है, इस पर 3रा पग रखकर आप मेरा संकल्प पूर्ण करिए। करुणा सागर निहाल हो गए, सुख सागर प्रसन्न हो गए बलि की इस भक्ति भावना का दर्शन करके। और ग्रंथकार लिखते हैं, मांग्यो बलि जो इंद्र स्थान। अरे बलि ने तो केवल इंद्र पद मांगा था। यज्ञ करे हरि कर दियो दान, सुतो पाताल पठाइयो। और दूसरी बात, भगवान ने देखा कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी बलि अपने धर्म पर स्थिर है। वो जो देने का धर्म है वो नहीं छोड़ा बलि ने। सब जाता हो, प्राण जाते हो, जीवन समाप्त होता हो, पर महत पुरुषों ने धर्म की रक्षा की है, धर्म को बचा कर रखा है। और उसके परिणाम, उसके प्रसाद में प्रभु को अपनी ओर पाया है, अपने पक्ष में पाया है। बलि की भक्ति भावना पर रीझ गए प्रभु कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके, पर बलि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जब बलि ने अपना मस्तक झुकाया, उस दिव्य किरीट युक्त मस्तक को झुकाकर अपना किरीट प्रभु के चरणों के निकट धरकर, जब बलि नेत्रों में भाव का जल लेकर कहते, प्रभु ये 3रा पग मेरे मस्तक पर रखकर मेरा संकल्प पूर्ण करिए, मुझ पर कृपा करिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन का मनोरथ तो पूर्ण होगा ही, लेकिन जो मनोरथ तुम्हारे मन ने नहीं किए, वो सब मनोरथ, वो सब संपदा मैं तुम्हें प्रसाद स्वरूप प्रदान करता हूं। और कुछ मांगो। श्री ठाकुर जी ने कहा और कुछ मांगो, तो बलि ने कहा आपका दर्शन होता रहे, ये इसी रूप का दर्शन मुझे सदा होता रहे। फिर तो श्री ठाकुर जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर लिया बलि ने। फिर बाद में मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर और श्री ठाकुर जी को वो लेकर गई वैकुंठ धाम। वो सब कथा आपने सुनी होगी। पर ये सब महिमा किसकी है? बस एक विशुद्ध भक्ति भाव की महिमा है। एक निर्मल हृदय का भक्ति भाव रिझा लेता है प्रभु को। तंडुल मुठी सुदामा दय, ताको कोटि इंद्र सुख भय, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। परमानंद ठाकुर कहते हैं, वेद पुराण भागवत भाख, कियो भक्तन मन भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो, प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन सो की। तंडुल मुट्ठी, मुट्ठी भर तंडुल। एक बार तो महारानी रुक्मिणी ने पूछ लिया ठाकुर जी से महल में बैठे, बोले ये तो आपका हाथ हमने आकर रोक दिया, नहीं तो अपने रहने कोई स्थान नहीं रहता, कहाँ रहते हम? श्री ठाकुर जी ने कहा तुमको अपनी चिंता थी, हमें तो अपनी चिंता थी नहीं, आप कहाँ रहते? बोले हमारे रहने का स्थान तो वैसे भी हमारे भक्तों का हृदय है, हम तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, और वही स्थान हमारा अपना घर है, वही स्थान हमारा निज गेह है। तो महारानी रुक्मिणी ने कहा कि उस मुट्ठी भर तंदुल पर आप समग्र 3 लोक की संपदा लुटाने लगे थे। और श्री ठाकुर जी ने बात बीच में ही रोककर महारानी रुक्मिणी से कहा कि ये सब देकर भी हमें संतुष्टि नहीं हुई, हम सुदामा के प्रेम से पूर्ण नहीं हो पाए, हम उस वस्तु का पूरा पूरा मोल कहां चुका पाए। हमारी संपदा में हमने जो सुदामा को दिया उसमें महा ऐश्वर्य था, लेकिन सुदामा ने जो हमें दिया वो प्रेम का माधुर्य था। हम कहां लौटा पाए सुदामा को वो वस्तु जो सुदामा ने हमें दी। और ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई किसी और का भजन करे तो गोसाई जी कह रहे तेनर पशु बिन पूछ समाना, वो मनुष्य कुछ और नहीं, बिना पूछ का पशु ही है।
ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाय। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल। ऋषि मांडव्य महातप कियो वर्ष सहस्र पवन तिन पियो। कर्म न ताहू को कट्यो 12 तिन बौना छे दियो। तिहि राजा वे साटो लियो। सूर्य दियो जाने जगत अजामिल पापी द्विज भयो। सुतहित नाम नारायण लयो। कर्म कटे सुमिरन करत राजा मृग को वह गति भई। गौ सहस्र 10 दिन प्रति दई। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाए हो। महा महिमा प्रतिष्ठित करते हुए भगवत भक्ति के आगे कहते ऋषि मांडव्य महातप कियो वर्ष सहस्त्र पवन तिन पियो। पर कहते कर्म न ताहू को कट्यो। बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य सिद्धांत है ये कि आपका मेरा साधन तो कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने वस्तुतः साधन किया और वस्तुतः साधन किया श्रेष्ठतम साधन किया, कहने ऋषि मांडव्य महातप कियो 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल पवन का आहार किया। आज के मनुष्य की मन बुद्धि इसकी कल्पना नहीं कर सकती, पर किया। शास्त्रों का वचन है, वाक्य है। पर कह रहे कर्म न ताहू को कट्यो। इसकी कथा पुराणों में आती है कि एक बार उन्होंने किसी जीव को कांटा चुभाया। किसी जन्म में किसी जीव को कांटा चुभाया। उसके पश्चात इंद्रिय निग्रह युक्त वो शुद्ध और सात्विक पवित्र जीवन जिया। 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल पवन का आहार किया। पर वो जीव राजा बनकर आया और वो कांटा चुभाने का प्रतिशोध उस जीव ने लिया। अर्थात वो कर्म का बंधन नहीं कटा। सब हुआ लेकिन कर्म का बंधन नहीं कटा। क्यों भक्ति विलक्षण है? क्यों भक्ति सर्वोपरि है? क्यों भक्ति ग्राह्य है? क्यों भक्ति श्रेष्ठ है? क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त कोई भी साधन आपको ब्रह्मलोक पर्यंत सुख की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन आपके दुख को नहीं मिटा सकता है। सुख मिलना एक बात है, दुख मिट जाना दूसरी बात है। और मैं तो कहता हूं दुख मिटना ही सच्चा सुख है। ऐसा अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, सुख की अवस्था में भी और अंतर को विश्राम नहीं होता। घर में उत्सव हो, आनंद हो, तो देखो तब भी कहां विश्राम होता है। और अभी मैं आपको कह रहा था कभी कभी तो हर्ष के अतिरेक में भी हृदय की गति रुक जाती है। तो वस्तुतः वो जो सुख है, इसलिए कल परसों की चर्चा में मैंने आपको कहा था प्रसन्नता कहते किसे हैं? नाचने गाने का नाम प्रसन्नता नहीं है। आप हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप प्रसन्न है? ना ना ना, इसका नाम प्रसन्नता नहीं है। स्थिरता का नाम प्रसन्नता है। तो स्थिर है, आपकी चित्त वृत्ति स्थिर है। जब स्थित प्रज्ञ हैं वो प्रसन्न है। तो यहां पुराण का उदाहरण देकर प्रमाणित कर रहे हैं कि सहस्रों सहस्रों वर्ष का तप भी नेक से कर्म का बंधन नहीं काट सकता। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान गजदान अन्नदान भूमिदान करहीं मोतिन को तुलादान मकर प्रयाग धान ग्रहण में काशीदान चित्त शुद्ध धरहीं सेजदान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान। पर कह रहे इतने में पापन को नेक हूं न रही। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिर माहि तरह। इसीलिए भक्तों ने सब एक और करके केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति चाहिए। अरे रैदास जी महाराज को तो देने के लिए स्वयं ठाकुर जी आए, और जब रैदास जी ने सीधे ठाकुर जी से नहीं लिया तो श्री ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। जिस श्री विग्रह की सेवा करते थे उस श्री विग्रह से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होने लगी। और रैदास जी महाराज क्या करते हैं, चिमटे से वो स्वर्ण मुद्रा उठाकर गंगा जी में डालकर आते हैं और घर आकर अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं अब हम श्री विग्रह सेवा नहीं करेंगे, अब सांचो ही कलयुग आयो। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले अब सच्चा कलयुग आया है। द्वार पर साधु आता है तो पारसमणि दे जाता है, भगवान के विग्रह से मुद्राएं निकलती हैं। बोले अब सच्चा कलयुग आया है। अब तो सब साधन जीव को माया में ही लपेटने में लगे हैं। अब तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल रसना। अब तो केवल भगवान नाम का आश्रय लेंगे और हरि का नाम जपेंगे और सुख पाएंगे।
श्री ठाकुर जी ने बड़ा आग्रह करके रैदास जी को कुछ थोड़ा सा दिया, और रांका बांका ने तो लौटा दिया ठाकुर जी को। नामदेव जी को डांट कर कहा कि क्या प्रभु का भजन इसलिए किया जाता है? नहीं। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया कि भाई बार बार प्रभु से कहिए, बार बार प्रभु से विनती करिए कि प्रभु वो एक झलक उस सच्चे सुख की मुझे मिले, एक झलक उस आनंद की मुझे मिले, आपकी कृपा से, आपके प्यारे संतों की कृपा से। जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की भाई, कि इस दुख रूप संसार में, जिसका नाम ही शास्त्र दुखालयम कहता है, इस दुख रूप संसार में अगर कहीं आनंद की झलक मिलेगी तो सदा हरि भक्तन के आनंद। जाको मुख देखे दुख निपजे, कटे सकल दुख द्वंद, सदा हरि भक्तन के आनंद। और जब प्रभु कभी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, जब कभी आप प्रभु आपकी भावना स्वीकार कर लेंगे, तो आपको दर्शन देंगे। लेकिन ये पूछ लीजिए, ये जान लीजिए, वो दर्शन कहाँ देंगे? वो दर्शन जब भी होगा, वो या तो भक्त के हृदय में होगा, या भक्त के नेत्रों में होगा, या भक्त के निकट होगा, या भक्त की भावना में होगा, या भक्त की वाणी में होगा। इस लोक में, इस संसार में भगवान को प्रकट करने वाला भक्त है, भक्ति को प्रकट करने वाला भक्त है। तो कहते हैं कि वो नेक सा कर्म का बंधन नहीं कटा बड़े दीर्घकालिक साधन के बाद। और दूसरा उदाहरण देते हैं, और बोले दूसरा उदाहरण देखिए, अजामिल पापी द्विज भयो, सुत हित नाम नारायण, कर्म कटे सुमिरन करत। और दूसरी ओर हरि भक्ति की महिमा देखिए, हरि के नाम की महिमा देखिए। महापापी, महापतित वो जीव, और नारायण नाम भी लिया तो भी नारायण का स्मरण करते हुए नहीं, सुत हित नाम नारायण लियो। और कह रहे कर्म कटे सुमिरन करत, राजा मृग को वह गति भई, गौ सहस्र 10 दिन प्रतिदई, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही। और राजा नृग का प्रसंग तो बड़ा ही प्रेरक है। दानवीर राजा भूल से एक बार दान की हुई वस्तु किसी दूसरे को दान कर दी, जानबूझकर नहीं, अवज्ञा अवहेलना की भावना से नहीं, भूल से। पर उस अपराध का दंड क्या मिला? गिरगिट की योनि मिली, अंधकूप में जाकर पड़े। कहां गया वो दान का पुण्य? तो जब धर्मराज निर्णय करते हैं ना, तो वो कह रहे दान का पुण्य मिलेगा पर पाप का फल भी भुगतना होगा। इसीलिए तो मेरे महाप्रभु जी कहते यम द्वारे कटियत नक छीके। इसीलिए कल बड़े विस्तार से मैंने चर्चा की कि बिना सत्संग के निरभिमानता नहीं आएगी, बिना संत की सेवा के जीव निरभिमानी नहीं होता। मैं यहां एक और बात जोड़ूंगा, जो केवल प्रभु की सेवा करते हैं, जो केवल श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सूक्ष्म अभिमान बना रहता है। जो वास्तविक निरभिमानता आती है वो तो संत और गुरु चरणों की सेवा से आती है, संत की सेवा से आती है, साधु की सेवा से आती है। निरभिमानता नहीं आएगी बिना सत्संगति के, निरभिमानता नहीं आएगी तो सेवा का सद्भाव स्फुरित नहीं होगा। सेवा नहीं करोगे तो कर्म करोगे, और कर्म करोगे तो फल का बंधन पड़ेगा। ये सीधा साधा सा एक सूत्र है। तो राजा नृग को गिरगिट होकर अंधकूप में पड़ना पड़ा एक छोटी सी भूल के कारण। भाई देवी देवताओं का विधान ऐसा ही है, वो आपको देते भी हैं पर लेते भी हैं। आप विधि युक्त होकर सेवा करिए, आपको देंगे। यदि कुछ भूल हुई तो उसका दंड भी मिलेगा। अगर इससे मुक्त कोई स्थान है तो वो तो श्री ठाकुर जी का द्वार है। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाइया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम सरनाइया। और आपको लगता है कि हम कभी अपराध रहित होकर कोई क्रिया कर सकते हैं? आप चाहें, मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकते, अपराध होगा ही होगा।
अरे श्री ठाकुर जी की सेवा में 32 सेवा अपराध बताए गए हैं, और यदि मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि सेवा में नित्य ही वो अपराध होते हैं। पर अवगुण करे समुद्र सब, गिनत ना अपनो जान, ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव है। वो अवगुण की ओर देखते नहीं, विचार ही नहीं करते, वो जीव के दोष का, जीव के अवगुण का। और एक और बात, ये पक्षपात पूर्वक मैं कह रहा हूं, ऐसा स्वभाव केवल प्रभु का है। इसलिए संतन मथ निर्णय दियो, श्रुति पुराण इतिहास भजमे को दो ही सुघर। बोले भजने योग्य दो ही हैं, कह हरि दास। जात पात पूछे नहीं कोए, हरि को भजे रैदास कहते हैं। जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। आपके बिना प्रभु कौन है ऐसा, इसलिए तुम तज और कौन पे जाऊं। और कहते हैं कि अंधकूप से राजा नृग को निकाला किसने? श्री ठाकुर जी ने। क्यों निकाला? कि कभी राजा नृग ने किसी भक्त की सेवा की थी। उस राजा नृग ने कभी निष्काम होकर किसी भक्त की सेवा की थी, बस उसकी, उस भक्त की भक्ति का स्मरण करते हुए, भक्त के नाते श्री ठाकुर जी ने राजा नृग का उस अंधकूप से उद्धार किया। तो भाई श्री व्यास जी की बात का स्मरण रखना। वो कहते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल रि रसना, और हरि बोले बिन नर कहीं बसना। इसीलिए गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, सब सुख लइए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। तो ये आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री का दर्शन हो गया, आपके चरणों में भी प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।